जी नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित संघर्ष न्यूज रोशन के साथ। तो देखिए, एक मजबूर बाप, एक लाचार बाप किस प्रकार से अपने बच्ची को न्याय के लिए ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है कि हमको न्याय चाहिए। जी हम बात कर रहे हैं जयपुर के एमआई रोड स्थित बीएसएनएल टावर पर डिंपल मीना की हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवारजन ने सरकार से ये मांग कर रही है कि हमारी बिटिया को न्याय दीजिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम भी अपनी बिटिया के पास चले जाएंगे। जिस प्रकार से उस डिंपल मीना बिटिया को हत्या किया गया, रेप किया गया और अभी तक उस पर कोई जांच नहीं बैठा है। शासन प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर सोई हुई है, बैठी हुई है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस खबर से सर्व समाज आहत है, क्योंकि एक मजबूर बाप पे, एक मजबूर मां, लाचार बाप अपने बेटी को न्याय के लिए कहां कहां नहीं भटक रहा है, कई ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी बेटी को, डिंपल को न्याय नहीं मिला है। आखिर अंत उस बाप ने अपने खुद को जान गंवाने के मन बनाया और ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़कर न्याय मांग रहा है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि किस प्रकार से एक बहुजन तबका के समाज के लोगों को इस तरह से न्याय मांगना पड़ता है। ये शासन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर लापरवाही सब झलक रही है और सरकार सत्ता में बैठकर मलाई चाव रही है और जनता यहाँ त्रस्त त्राहिमाम से मर रहा है। तो हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। इसकी जिम्मेदार पुलिस का पहले से आराम से पुलिस और सरकार और साथियों, देखो आप, ये वो जगह है जहाँ हमने 6 महीने बिताए। शहीद स्मारक, क्या क्या नहीं किया हमने। बरसात, गर्मी, छोटे छोटे बच्चों के खपोले पड़ गए, फिर भी सरकार ने नहीं किया। तो मेरे साथियों, मैं दिखा देता हूँ साथियों, कि आपके भाई का आज अंतिम दिन है। मेरी उम्र बच आज नहीं सकती, जितनी भी मेरी उम्र हुई, मैं इतने दिन का मेहमान था। क्या करें, जीना तो चाहते थे साथियों के साथ, चाहते थे समाज में, सर्व समाज में कि बहन बेटियों की किसी के साथ अन्याय हो, लड़ाई लड़े। लेकिन अब क्या करें, दुखी हो गए, परेशान हो गए, दिल से, अंदर से हम टूट चुके। इसको दोष है इसमें, सब आपको पता है। हम यदि इस डिंपल बेटी के लिए आराम से साथियों, ये डिंपल साथियों, शायद हो सकता है वो न्याय पाने के लिए मुझे उस बेटी के पास ही जाना। बेटा डिंपल, मैं आ रहा हूँ बेटा तेरे पास, आ रहा हूँ बेटा तेरे पास। क्या करे,
हार का मुख से दिखाया। दुख होता है, पीड़ा होता है। हमने सुना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं सुना था, लेकिन सत्य आराम से आराम से पराजित आराम से आराम से आराम से कोई विकल्प नहीं है। मेरे गांव के भाई मुझे देख रहे हैं, तो उससे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपका भाई बहुत दिनों तक का इंसान, क्या करूँ, मेरे विचार ऐसे ही थे यार। सब मना करते थे ना मेरे से, याद है मेरे विचार ऐसे ही थे यार। उसी माता बैठ के पीड़ा मेरे, क्या करूं, मेरे गांव के भाइयों, आपका भाई आज तक भाई का मुझे क्षमा करना, लकड़े वकड़े काट लेना, शमशान घाट की तैयारी कर लेना, मेरी लाश शाम तक आ जाएगी गांव में। क्योंकि मुझे लगता नहीं है हमारे समाज के नेता इस बच्चे को न्याय दिलाएंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, नहीं लगता मुझे, ये कन्फर्म है। मैं चंडा था ना, तभी मुझे पता था इस बात का। तो लकड़े वकड़े काट लेना, मेरे जो हड्डियों के जो फूल होते हैं उनको ना मैं ठीक है, और मेरी हस्ती में सब समाज के आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से हमारे बच्ची के ताऊ कल रोने लगे हॉस्पिटल में, अभी रोती है, लिपट लिपट के यार गाँव गया मैं कैसे नहीं, चले जाएंगे, मैं गाँव गया भाई, क्षमा करना, आपका भाई आप सबका ठीक है। गाँव में किसी से कोई मेरी गलती हो गई हो, क्षमा करना यार। मेरे छोटे छोटे बच्चे, ध्यान रख लेना, और कोई मिशन विशन चलाए ना मेरे बच्चों के, तो उसमें सहयोग कर देना। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे बड़े होकर कोई शूटर, टाइगर, टिप्पर, कोई किंग बने, कोई टपोरी बने यार। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे पद चिन्हों पर चले, कोई ये नहीं कोई गलत रास्ते पे चले, और कोई आराम से आराम से कोई आराम से आराम से आराम से इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। मेरे पर किसी का दबाव नहीं है, न किसी ने मेरे को उठाया, क्योंकि यार मरना तो एक दिन है, या तो जहाँ से जन्म लिया वहीं से क्योंकि हमारे समाज के नेताओं ने हमें धोखा दिया है। कुछ होता है यार, समाज के लीडर किस लिए चुनते हैं कि हमारी खून की गड़ी में हमारे साथ हमसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताओ, इस बच्ची से क्या दुश्मनी थी? गूंगी मेरी बच्ची, पहले परमात्मा ने इस बच्ची को अधूरा करके भेजा, पहले परमात्मा ने इस बच्ची को अधूरा करके भेजा है। और समाज के नेताओं आपने साथ नहीं दिया हमारा, मुझे दुख है इस बात का। मेरे समाज के भाइयों, कोई विकल्प नहीं है भाई। मैं आदरणीय करोड़ीलाल बाबा आराम से आराम से आप चाहे आराम से आराम से आराम से आप चालोगे तो यार मिल जाएगा इस बच्ची को, पता नहीं आप क्या है।
कि मुझे मेरे समाज में जन्म लेने वाले गरीब बच्चे की एक मेरी पोती का मुझे मदद करनी चाहिए, गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए। तो आप शहीद स्मारक पर आ जाओ। और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडव जी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ वो भी आ सकते हैं, यदि न्याय फालतू हमें झूठा वो देने नहीं है। मुख्यमंत्री आराम से आराम से समझ सकती हो। आराम से आराम से आराम से मेरे ये और यहाँ से मैं ध्यान देती हूँ यह तुम्हारी भी आदरणीय है। आप एक बच्ची का दर्द कि वो बच्ची 11 साल की जूली बहरी अगर थी। अरे मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया। उन्होंने ये देखा वो बच्ची का सारा डराया उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला। जी नमस्कार, आप देखते रहिए दलित संघर्ष न्यूज। शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दलित संघर्ष न्यूज।